तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 25वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं किस प्रकार श्रीमद् भागवतम विस्तार से भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उस विषय में हमको ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में जो सिद्धांत बड़े ही सूत्र रूप में दिए हैं, उन्हीं को विस्तार रूप में श्रीमद् भागवतम में हम पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि कैसे हम विषय वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। उसमें उपाय बताते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तति। परम दृष्ट्वा, अगर हमें उच्चतर स्वाद मिल जाए, उच्चतर आनंद मिल जाए, तो हम निकृष्ट वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे। और इस अध्याय में हम उसी उसी सिद्धांत को विस्तार से पढ़ रहे हैं कि कैसे अगर हम भक्तिमय सेवा में लगे रहे, अगर हम भगवान की संबंध में अपने आप को स्थापित कर लें, तो भौतिक वस्तु किसी भी प्रकार से भक्त को प्रलोभित नहीं कर सकती। कपिल मुनि यही सिद्धांत बता रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो सत्यलोक जाने की कामना भी नहीं करते, वो भगवत धाम जाने की कामना भी नहीं करते, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रह करके अपनी भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 39-40। इमं लोक तथैवामि आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानं मनुये चेह ये राय पशवो गृहा विसृज्य सर्वान् अन्यंश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्यया भक्त्या तन्मृत्योरतिपारये। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इस प्रकार जो भक्त मुझ सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वो स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने वाले अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। हरे कृष्ण। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, समर्पित भक्त हैं, उनके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने की उनके अंदर इच्छा नहीं रहती। वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं और जब तक इस संसार में रहते हैं तब तक भगवान के ऊपर आसक्त रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और जब इस धाम से, इस जगत से वापस जाने की तैयारी करते हैं, तो भी उनकी आसक्ति किसी प्रकार से नहीं रहती। ये भगवान के भक्तों की विशेषता है। ना तो उन्हें उच्चतर लोकों में जाने की आवश्यकता, ना उधर जाने की इच्छा, ना भौतिक संसार में रहते हुए धन संपत्ति, पशु पशु भी लिखे हुए हैं। कई बार पशुओं से आसक्त हो जाते हैं। जैसे महान संत तुकाराम हुए, तो तुकाराम महाराज जब अपने भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हुए, तो वैकुंठ से विमान आया और सशरीर अपने शरीर के साथ ही वैकुंठ जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे साथ चलो। वैकुंठ विमान में बैठ गए हैं, पत्नी को बोले मेरे साथ चलो। तो पत्नी बोली नहीं नहीं, मुझे भैंस धोना है, हमारी भैंस गंदी हो गई है, भैंस धोना है। तो वो भैंस धोती रह गई और तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए। तो इस प्रकार से आसक्ति नहीं रहती, ना पशु, घर, शरीर, संतान, धन, किसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन भगवान के प्रति ही उनकी आसक्ति रहेगी। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में जिस तरह अनन्य भक्ति वर्णित है, उसका अर्थ है परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना। चूंकि परमेश्वर में सब कुछ अंतर्भूत है, अतः यदि कोई अनन्य श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है, तो उसे सारे ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और अन्य सारे कर्तव्य भी पूरे हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर वचन देते हैं कि वे अपने भक्त को जन्म तथा मृत्यु के उस पार ले जाते हैं। भगवान
ले जाते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि जो मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से परे जाना चाहता है, उसे कोई भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे ना तो इसी लोक में सुखी रहने या स्वर्गलोक भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर या पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा जिस तरह अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्त की जाती है और उसके क्या लक्षण है। बद्ध जीव के लिए जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक तो वर्तमान जीवन तथा दूसरी अगले जीवन की तैयारी। यदि मैं सतोगुणी हूँ तो मैं स्वर्गलोक का भागी हूँ, और यदि मैं रजोगुणी हूँ तो मैं ऐसे समाज में रहा आऊंगा जहाँ कर्म ही प्रधान है, और यदि मैं तमोगुणी हूँ तो मैं पशु जीवन या मानव जीवन की निम्न अवस्था में उतार उतार दिया जाऊंगा। किंतु भक्त को न तो इस जीवन की और न अगले जीवन की कोई परवाह रहती है, क्योंकि वह किसी भी जीवन में न तो भौतिक संपत्ति की कामना करता है, न जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की। वह तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कहाँ जन्म लूं, किंतु मुझे एक भक्त के घर में चींटी के रूप में ही सही लेने दें। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी बंधन से मुक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता है। शुद्ध भक्त अपने को मुक्ति के योग्य समझता ही नहीं। अपने विगत जीवन तथा दुष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए वह सोचता है कि नर्क के निम्नतम भाग में भेजे जाने योग्य है। यदि मैं इस जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूँ, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व जन्मों में मैं 100% शुद्ध पवित्र था। ऐसा संभव नहीं। इसलिए भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही कष्ट कम हो सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पाप कर्मों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह उनकी कृपा है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण की है, उसने पूर्व जन्म में बुरे कर्म नहीं किए। भक्त सदैव प्रार्थना करता है, अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बारंबार जन्म लूं, किंतु मेरी एकमात्र प्रार्थना यह है कि मैं आपकी सेवा करना न भूलूं। भक्त में इतना मनोबल होता है और वह भगवान से निवेदन करता है, मैं बार बार जन्म ग्रहण करता रहूं, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं, जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर पा सकूं। शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में वह ऊपर उठे। वह पहले से ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। मनुष्य चाहे जिस जीवन में जन्म जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान, साधन या कुछ न कुछ संपत्ति चाहिए, किंतु भक्त को कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती। उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो सकता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह न तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र भी मोह रखता है। वह निकम्मा नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है, किंतु वह हाँ, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उत्थान में अधिक समय व्यय नहीं करता। वह पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना कि अनिवार्य होता है। यथार्थम उपयुञ्जतः। ऐसा भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि अगले जीवन में या इसी जीवन में क्या होने जा रहा है। जहां तक कि वह अपने परिवार, लड़के, बच्चों या समाज की भी परवाह नहीं करता, वह कृष्ण भक्ति में रहकर भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, किंतु भक्त तो तुरंत ही भगवान के पास रहने के लिए वैकुंठ में भेज दिया जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। यह किस प्रकार संभव है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान जो भी चाहे कर सकते हैं। वे समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। यह उन भगवान की अकल्पनीय शक्ति है जो शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं। हरे कृष्ण। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि हे भगवान, मेरे पूर्व कर्मों के कारण मुझे जो कोई जन्म मिले, चाहे एक कीट पतंग का जन्म मिले, चाहे ब्रह्मा का जन्म मिले, मैं एक ही अभिलाषा करता हूँ कि मैं आपके भक्तों की संगति प्राप्त करूं। अगर मुझे कीड़े का जीवन मिले और भक्त के घर में कीड़ा बनना पड़े तो वो मुझे स्वीकार है, लेकिन ब्रह्मा बन जाऊं और आपको भूल जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं। ये भक्त का मनोभाव होता है। और ऐसे भक्त को भगवान
अपनी प्रेम भक्ति देते हैं और अपने धाम में बुलाते हैं। मैं तुकाराम महाराज का उदाहरण दे रहा था, तो उनके भगवत धाम गमन की वीडियो, मतलब एक उनके ऊपर एक चलचित्र बना था, तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कैसे उनके लिए विमान आया और कैसे वो विमान में बैठ करके भगवत धाम गए। देख पा रहे हैं? शोभे करी शंख चक्र शोभे करी शंख चक्र शोभे करी गरुड येतो फडकारे नाभी नाभी म्हणे त्वरे नाभी म्हणे त्वरे नाभी नाभी म्हणे त्वरे मुकुट कुंडलांच्या दीप्ती तेजे लोपला गबस्ती लोपला गबस्ती तेजे लोपला गबस्ती मेघ श्याम वर्ण हरी मूर्ती डोळस साजिरी डोळस साजिरी मोती डोळस साजिरी चतुर्भुज वैजयंती गळामाळ हे रुळती गळामाळ हे रुळती गळामाळ हे रुळती पीतांबर झळके कैसा उजळल्या दाही दिशा उजळल्या दाही दिशा उजळल्या दाही दिशा तुका झाला से संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ आले वैकुंठ पीठ घरा आले वैकुंठ पीठ पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग 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 आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा राम राम जावा आमचा राम राम जावा आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा राम राम जावा आमचा राम राम जावा तुमची आमची हेची भेटी येथून या जन्मती येथून या जन्मतुती येथून या जन्मतुती आता असो द्यावी दया तुमच्या लागत से पाया तुमच्या लागत से पाया येतान यथानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी विठ्ठल बोलावानी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला तुका जातो पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे। तो क्या बोल रहे थे वो? यमुना माता जी को पता है? यमुना माता जी थोड़ा समझाइए, क्या बोल रहे थे पांडुरंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो तुकाराम बोल रहे थे कि हम वैकुंठ धाम जा रहे हैं, हमारा राम राम लीजिए आप। हरे कृष्ण आम्ही कृष्ण। जातो आमच्या गावा, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, अपने घर वापस जा रहा हूँ। कहाँ है हमारा घर? रत्नागिरी में नहीं है, हमारा घर है भगवत धाम। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, आमचा राम राम गया हुआ, मेरा राम राम स्वीकार करो, मैं अपने वैकुंठ धाम वापस जा रहा हूँ। और देखिए, जो वैकुंठ नहीं जा रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो विमान में बैठ के जा रहे हैं, उनको सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो सब जीवात्माओं को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये भक्त का स्वभाव है, ऐसे भक्त को भगवान अपने धाम में तुरंत बुला लेते हैं। नायत्र मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्मा का भी परमात्मा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, भगवत भक्त भगवान के ऊपर परायण है और मैं भी तो अपने देवता के ऊपर, अपने देवी के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर आधारित हूँ, समर्पित हूँ, तो वो भी तो मुझे ले जाएंगे। नहीं, भगवान के अन्य और हरिम बिना ना सतिम तरंती, भगवान के बिना और कोई जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से तार नहीं सकते। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य यहाँ यह बतलाया गया है
कि परमेश्वर का शुद्ध भक्त बने बिना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। कहा गया है, हरिं बिना ना श्रुतिं तरंती। जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त ना हो। इसी विचारधारा की पुष्टि यहाँ की गई है। कोई चाहे तो अपने अपूर्ण मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने की पद्धति अपनाए या योग क्रिया द्वारा स्व का बोध करने का प्रयत्न करे, किंतु चाहे वह जो भी करे, जब तक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक कोई भी विधि उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। कोई यह पूछ सकता है कि क्या जो लोग दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करते हुए तपस्या करते हैं, वह सब व्यर्थ है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 2 अध्याय 32वें श्लोक में मिलता है। ये अन्य रविंदाक्ष विमुक्त अमानिना। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, तब ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने श्री भगवान से प्रार्थना की, हे कमल नयन भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो चुके हैं या ईश्वर से उनका तादात्म्य हो चुका है या वे ईश्वर हो गए, किंतु गर्भ से ऐसा सोचते हुए भी उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है। वे कम बुद्धि वाले हैं। यह कहा गया है कि उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न, शुद्ध भी नहीं होती। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। अतः श्रीमद् भगवद गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष में ही शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। जो वास्तव में बुद्धिमान है, वह अनेक जन्मों के उपरांत परमेश्वर की शरण में जाता है। शरण में गए बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवतम का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्ति विहीन विधि से मुक्त मानकर गर्वित रहते हैं, वे शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपकी शरण ग्रहण नहीं की है। वे समस्त प्रकार के संयम एवं तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार की आध्यात्मिक अनुभूति के निकट पहुंचने के बावजूद सोचते हैं कि वे ब्रह्म तेज में स्थित है, किंतु वास्तव में वे भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं होते। मनुष्य को केवल इस कोड़े ज्ञान से प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि वह ब्रह्म है, उसे परम ब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए। वही भक्ति योग है। ब्रह्म का कार्य है कि वह परम ब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती। परम ब्रह्म तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीवात्मा भी ब्रह्म है, लेकिन इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात श्री भगवान का नित्य दास है, यदि कोई इतना ही सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो उसका यह बोध केवल सैद्धांतिक होता है। अनुभव करने के साथ ही उसे श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना होता है, तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि अभक्त जन श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति की उपेक्षा करते हैं, अतः उनकी बुद्धि पर्याप्त नहीं होती है, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जीवात्मा को कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करता, तो वह भौतिक कर्म में आ गिरता है, और अगर वह भौतिक कर्मों में आ गिरता है, तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने कहा है, मेरी कृपा के बिना न अन्यत्र मद भगवता। यहाँ पर प्रभु को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा गया, जिससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वथा सक्षम है। वे प्रधान भी कहलाते, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। वे सभी पर संभव रखते, किंतु जो उनकी शरण में जाता है, उस पर वे विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान प्रत्येक के लिए एक समान, ना तो कोई उनका शत्रु है और न मित्र, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उसके ऊपर उनका विशेष झुकाव हो जाता है। भगवत कृपा से मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेक जन्मों तक पड़ा रहता है और मुक्ति हेतु हर बार भिन्न भिन्न विधियों का सहारा लेता रहता है। हरे कृष्ण। तो जो लोग अपने आप को बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत मानते हैं,
जो लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं, प्रभुपाद जी ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की प्रार्थना दशम स्कंद से वहां से बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान अरविंद के चरणों की आश्रय नहीं लिया है, जिन्होंने भक्तिमय सेवा में अपने आप को नहीं लगाया है, कुछ समय बाद वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से फिर गिर जाएंगे, पतंती अधः। तो यदि नित्य रूप से, शाश्वत रूप से भगवान की सेवा में संलग्न रहना है तो भक्ति उपाय है। यहाँ पर कपिल मुनि एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ना अन्यत्र मेरे बिना मद भगवता, मेरे भक्तों के अलावा और कोई इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि बाकी देवता भी तो हैं, तो बाकी देवता क्या शक्तिशाली नहीं है? हम तो देखते हैं वो भी शक्तिशाली हैं। तो भगवान उसका स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं अगला श्लोक। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षात इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं, हम कई बार लोग तर्क करते हैं, अरे आप क्यों अपने भगवान को बड़ा बताते हो? इस्कॉन वाले तो ना बाकी देवी देवताओं को मानते ही नहीं। हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत बोल रहे हैं। यह भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मत भयात, मेरे भय से इंद्र इत्यादि वायु सब देवता काम करते हैं, मृत्यु भी मेरे भय से काम करती है। तो ये साक्षात भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे भय से सारे देवी देवता काम करते हैं। तो अगर उनकी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम कर रही है, सारे देवता काम कर रहे हैं, तो फिर हमको अन्यत्र देवी देवताओं के पास जाने की क्या आवश्यकता है? प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम रहे हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्यदेव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है, और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति हैं। नित्यानाम चेतनश्चो तना नाम। देवता भी सामान्य जीवात्मा है, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु आदि अधिकारी देवता हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक ग्रह या 2-3 ग्रह नहीं, अपितु लाखों ग्रह तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचारचयम्। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से और नियमित रूप से संपन्न होती रहती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह न किसी की सेवा करता है, न किसी का कृतज्ञ रहता है। हाँ, निस्संदेह वह किसी की अवज्ञा भी नहीं करता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण विचार शक्ति श्री भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान श्री कपिल का यह कथन कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तप रहा है, भावावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो यह कल्पना है न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम भक्ति का थोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, भीष्माद वात पौते भीषो देती सूर्य। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। भीषास्माद अग्निश्चेन्द्र मृत्युर्धावती पंचम। अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी इन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों का कथन है। हरे कृष्ण।
तो कई बार लोग ये भी तर्क करते हैं कि अरे भागवत इत्यादि पुराण तो नए नए हैं, वेद हम मानते हैं, तो वेदों में भी यही श्लोक आते हैं जहाँ भगवान के भय से सारे देवी देवता काम करते हैं, और यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे भय से, मैं अध्यक्ष प्रकृति, भगवान गीता में भी बोलते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त किसी देवी देवता का असम्मान करे। भगवान के प्रतिनिधि रूप से जो काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे जब हम मंदिर आते हैं, पुजारी भगवान का भक्त है, फिर उनको सम्मान देते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, सम्मान देते हैं। सबको हम सम्मान देते हैं। उसी प्रकार से सारी देवी देवताओं को सम्मान देना चाहिए। और पिछले श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने इसका स्पष्टीकरण किया था। जैसे भक्त कोई अभिलाषा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त आलसी हो जाए, नहीं। भक्त निष्क्रिय नहीं होता, सारी जिम्मेदारी निर्वाह करता है, सारे देवी देवताओं को आराधना सम्मान करता है, लेकिन उसको पता है उसका ध्येय, उसका लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति अकुतो भयम। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो ये अब सारांश रूप में बता रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो मेरे चरणों का आश्रय लेता है और परम पद को लाभ करता है। ये गीता के 6वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मुझ पर ध्यान लगा करके मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। तो गीता और भागवत दोनों की जो शिक्षाएं हैं वह एक दूसरे की पूरक हैं। गीता में बस सूत्र रूप से बताया है और भागवत में विस्तार रूप से बताया है। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: जो इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, वही वास्तव में योगी है। यहाँ पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्ति योग में लीन रहते हैं वे सर्वोत्तम कोटि के योगी है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, प्रथम कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। भक्ति योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। यह भक्ति योग का स्वतः फल होता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है, और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। वे अहेतुकी बिना कारण मिलती है। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह भक्ति योग में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसे वैदिक सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक पृथक खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा से पूर्ण नहीं है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक मनुष्य परम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं हो जाता, तब तक वह आध्यात्मिक क्षेत्र में श्री भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में अथवा उस ब्रह्म तेज में स्थित दिव्य वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश पाने हेतु निश्चित नहीं हो सकता। शरणागत जीव अकुतो भय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। हरे कृष्ण। तो भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, सरल तो है ही, लेकिन उसके साथ श्रेष्ठ इतनी है कि अपने आप भक्त ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करता है और भगवान के परम पद भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, आखिरी श्लोक इस अध्याय का सारांश रूप में बता रहे हैं। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेषोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम्। आरती माता जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वह भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से
पूर्ण समर्पण से, निष्ठा से भक्ति का पालन किया जाए, यही एकमात्र उपाय है जिसमें हम भगवान में अपने मन को स्थिर करके और भगवत धाम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार प्राप्ति कर सकते हैं। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर प्रयुक्त मनोमय अर्पितम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है मुझ में लगा हुआ मन। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमल पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव में उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज उसकी उदाहरण है। उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में लगाया। वे केवल श्री भगवान की ही लीलाओं का कथन करते, वे श्री भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते, वे केवल श्री भगवान के मंदिर ही जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहाते, अपनी जीभ का उपयोग श्री भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती। अतः सर्वप्रथम मन को श्री भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर बाकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है, वे सदैव चलायमान रहती हैं। यही हाल एक बच्चे का होता है। उसे कब तक शांति पूर्वक बिठाए रखा जा सकता है? यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचलम ही मनः कृष्ण, मन सदैव चलायमान रहता है। इसीलिए सबसे अच्छा और सुगम मार्ग यही है कि मन को श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। मयो मयर्पितम स्थिरम। यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्ध अवस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्ध अवस्था में होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय था। आप लोग इस अध्याय का दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ श्लोक बीच में मैंने मार्क करवाए थे, उन श्लोकों को याद भी कर सकते हैं। बहुत ही विस्तार से तो किया ही है, लेकिन पूरे वैदिक वांग्मय का सार कपिल मुनि ने दिया है। आगे प्रकृति की अवस्था, कैसे प्रकृति भगवान के ऊपर आश्रित है, कैसे प्रकृति से हम मुक्त हो सकते हैं, अगले अध्याय में पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे भक्त कोई इच्छा नहीं करते हैं, तो जैसे अभी प्रैक्टिकली जो हम महसूस कर रहे हैं कि हमें जैसे अभी एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा मिला है, तो उसमें कई बार मन में आता है कि अभी तो मात्र 3 ही हुए हैं, 2 ही हुए हैं या 1 ही हुए हैं, पता नहीं। मतलब कई बार इस तरह के मन में इच्छाएं आती है कि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा चिंता भी होता है। किस तरह से हमें डील करना चाहिए? हरे कृष्ण। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा स्कोर अच्छा होगा, अगले दिन हमारा नाम अनाउंस होगा, सब भक्त हमारी तारीफ करेंगे, तो ये विचार भौतिक है। लेकिन अगर ये प्रार्थना हम इसलिए कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके भक्तों द्वारा मुझे ये सेवा दी गई है, अगर आप आशीर्वाद करेंगे मैं अच्छे से इनकी ये सेवा कर पाऊंगा, तो आप प्रसन्न होंगे, भक्त लोग प्रसन्न होंगे, तो ये प्रार्थना आध्यात्मिक है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त कोई भी प्रार्थना नहीं करता है, नहीं, भक्त सेवा के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपको तुष्ट कैसे करूं, मैं आपके भक्तों को तुष्ट कैसे करूं। ये प्रार्थना आध्यात्मिक प्रार्थना है। लेकिन अपने स्वयं के यश के लिए, अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करना भौतिक प्रार्थना है। ठीक है प्रभु जी, मन में स्कोर के लिए भी आता है, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। उसको धीरे धीरे सुधारना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम खूब पुस्तकों का वितरण करें, बहुत ज्यादा पुस्तकों का वितरण करें, लेकिन हम सबसे लास्ट में आए, मतलब बाकी भक्त हमसे भी ज्यादा करें। हम तो ज्यादा करें, लेकिन हम बाकी भक्त हमसे भी ज्यादा करें। ये प्रार्थना भगवान को करना चाहिए। थैंक ठीक यू है, सो मच प्रभु जी। प्रभु जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी इस श्लोक में, लास्ट वाले श्लोक में भी बताया गया, और हम अभी जब से पढ़ रहे हैं तो हमने एक चीज इसमें देखी कि भगवान हमेशा कह रहे हैं कि शरणागति, सरेंडरिंग नेचर जिसका है 100%, तो वही भगवत धाम को जा सकता है, वही उनके प्रेम को प्राप्त कर सकता है, कृपा को प्राप्त कर सकता है। बट प्रभु जी, हम पूरी तरह से सरेंडर हो ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संकट आते हैं, या गृहस्थी में आते हैं, या फिर
देखा जाए तो जॉब में आ जाता है। बट प्रभु जी उन संकटों में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम कृष्ण को तो भूल ही चुके हैं, या फिर हम अपने आप को सरेंडर उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो प्रभु जी कैसे करा जाए, प्लीज आप समझाइए थोड़ा सा कि हम उस संयम रख सके उतना। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भक्त समर्पण करते हैं उनके जीवन में संकट नहीं आते हैं। संकट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन क्योंकि हम समर्पण नहीं कर पाते हैं इसलिए तो हम भगवत धाम नहीं जा पाए, हम यही भौतिक संसार में पड़े हुए हैं। तो जब तक वो अभ्यास नहीं करेंगे शरणागति का, तब तक हमारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है आज हम 100% समर्पित नहीं है, लेकिन कम से कम 1%, 2%, 5% धीरे 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 वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, हमको 40 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, कम से कम मैं 1 पालन करूं, 2 करूं, 5 करूं, 10 करूं। धीरे 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 अपनी भक्ति का समर्पण का स्तर बढ़ाना चाहिए। और जब ये समर्पण 100% हो जाएगा तो हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन अभी हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में, प्रैक्टिसिंग स्टेज में धीरे 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 उसका अभ्यास करना। ठीक है। और ठीक है ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा एक समय आएगा, जैसे ज्योतिष लोग बताते हैं ना कि अभी 3 साल कठिन है, 3 साल के बाद मजा ही मजा है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हाँ अभी मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, अब मैं समर्पण कर पाऊंगा। नहीं, ये दिक्कतें भौतिक संसार में रहेंगी और बढ़ेंगी, तो ये तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारा समर्पण का अनुपात भी उसी क्रम में बढ़ना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जी, एक और चीज छोटी सी थी प्रभु जी। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, तो कृष्ण चिंतन में कैसे बने रहे? अब वहां पे तो हमें वही चीज करनी है जो हमें टास्क दिया गया है, बट उस समय कैसे चिंता करें, कृष्ण की कैसे चिंतन में रहे प्रभु जी? कई अर्थ हैं। जैसे आप जो जॉब करते हैं, फिर जो सैलरी आता है उसका कुछ अंश भगवान को दान करना चाहिए। उससे जी क्या होता है, आपका पूरा कर्म शुद्ध हुआ। उसके अलावा जब आप जॉब में हैं तो भगवान का कुछ चित्र आपके ऑफिस टेबल पे लगा सकते हो। बीच बीच में जब समय मिले भगवान का नाम ले सकते हो। उस तरह अपने आप को अभ्यास करना है। मूल बात यह है कि जब हम सुबह की साधना अपनी करते हैं, उस साधना को अगर आप पक्की तरह से करोगे तो वो अभ्यास इतना पक्का हो जाएगा कि फिर बिना सोचे भी भगवान का चिंतन आएगा। फिर चलते फिरते काम करते सब में भगवान का चिंतन आएगा। मुश्किल तब होती है जब सुबह की साधना के समय ही मन इधर उधर भटकता है। हाथ माला झोली में है लेकिन मन फिर इधर उधर भटकता है। तो उस कारण से क्या होता है, जब भगवान के ऊपर मन लगाना था तब भी हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर काम करते समय कैसे भगवान का चिंतन आएगा? इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। जब सुबह की साधना है उस समय पर अच्छे से आप भगवान को स्मरण कीजिए, तो फिर स्वभावतः आप देखेंगे कि फिर दिन भर भी आपको भगवान का चिंतन अपने आप आए। ठीक है। ठीक ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्लीज प्रभु जी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, और ताकि हम और आगे बढ़ सकें, थोड़ा और अच्छे से साधना भी कर सकें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे भक्ति योग का तो हम अपने जीवन में पालन करते हैं, पर थोड़ा सा ज्ञान योग हठ योग के बारे में थोड़ा संक्षेप में। जो गली में जाना नहीं उसके पता पूछ के क्या फायदा होगा। कपिल मुनि स्वयं बोल रहे हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन। ज्ञान वैराग्य भक्ति से स्वतः आ जाते हैं। ज्ञान योग का अर्थ है हम ज्ञान मार्ग के माध्यम से शास्त्र अध्ययन, और शास्त्र अध्ययन ही नहीं, लेकिन ये पूरे विश्व का अलग अलग विश्लेषण करके कि अच्छा पदार्थ में ईश्वर नहीं है, ठीक है, मेरे बुद्धि में ईश्वर नहीं है, ठीक है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर ईश्वर कौन है? तो ये चुनाव करना, ढूंढना, ये ज्ञान मार्ग का है। हठ मार्ग, हठ योग, उसमें कठिन तपस्याएं की जाती हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, जैसे अलग अलग प्राणायाम, आसन इत्यादि, और इंद्रियों को संयमित करके भगवान के ऊपर ध्यान किया जाता है। लेकिन वो मार्ग बड़े ही कठिन भी हैं और भगवत साक्षात्कार कराने में असक्षम है जब तक उन्हें भक्ति ना हो। तो जब भक्ति होती है तो ये ज्ञान वैराग्य स्वतः ही भक्त को मिल जाते हैं। इसलिए भक्त उनके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करते। ठीक है। दीपिका माता जी। आपकी, हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ।
बताइए। मेरा प्रश्न कल जो श्लोक पढ़ाए थे उनसे है। तो निर्वेशवादी भगवान में तादात्म्य हो जाते हैं, तो भगवत गीता में तो आत्मा को अघुलनशील बताया, तो फिर वो भगवान में कैसे तादात्म्य हो जाते हैं? भगवान में होता एकदम मिलते नहीं है, उनकी इच्छा ऐसी होती है कि मिल जाए। तो भगवान अपना जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश इतना तेजोमय है कि जब जीवात्मा उस प्रकाश में जाती है तो न स्वयं को देख पाती है, न दूसरों को देख पाती है। जैसे मानो आप एकदम से सो करके उठें और सीधा बाहर निकल के सूर्य को देखें, तो क्या होता है, कई बार हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं इतने प्रकाश में। उसी तरह ब्रह्म ज्योति इतना तेजोमय प्रकाश है कि जब जीवात्मा वहां जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भगवान में ही विलीन हो। तो ये एक केवल भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक व्यवस्था बनाए हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर कोई सेवा नहीं होती, कोई आत्मा के लिए कोई प्रैक्टिकल एंगेजमेंट नहीं है, इसलिए क्या होता है, पतंती अदा, फिर वो आत्मा वहां से नीचे गिर जाती है और फिर से भौतिक शरीर धारण करती है। तो ये एक अस्थाई सिचुएशन है जहां पर जीवात्मा को ब्रह्म ज्योति में तदात्म करने का भगवान अवसर देते हैं। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी मेरा कि कर्मों के अनुसार अपना दूसरा जन्म मिलता है, एक तो ये चीज, और दूसरा ये चीज भी आती है कि मरते समय इंसान जिस तरह अपनी चेतना रखेगा, दूसरा उसका जन्म उसी प्रकार से होगा। तो दोनों कैसे हो सकते हैं प्रभु जी? देखिए, चेतना सोचना भी कर्म है, कर्म केवल क्रिया नहीं है। कर्म मतलब हमारी चेतना से जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है, मन से जो सोचते हैं वो भी कर्म है। तो कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मैं तो कुछ काम नहीं करता, नहीं आप सोच रहे हो वो भी एक कर्म। तो उस कर्म को प्राधान्यता दी जाती है कि मरते समय आपकी चेतना जो होगी उसके अनुसार अगला जन्म मिलेगा। लेकिन उस जन्म में क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या कष्ट मिलेंगे, वो जीवन भर जो कर्म करे थे उनके अनुसार होगा। जैसे मानो कोई अंत समय पर कुत्ते का ध्यान करता है और वो कुत्ता बन जाता है, लेकिन अब कौन सा कुत्ता, यूके के प्राइम मिनिस्टर के घर का कुत्ता बनेगा कि सड़क छाप कुत्ता बनेगा, कौन सा कुत्ता बनेगा, वो उसके जीवन काल के कर्म बताए। तो उस तरह अंतर होता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अपना 36 श्लोक में जो अपना आपने 5 जो विधियां इसमें बताया हुआ था तात्पर्य में, इसमें आखिरी जो है कि वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना, तो प्रभु इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन थी कि एक सिचुएशन थी कि मेरा एक मेरा फ्रेंड है जो 1 साल पहले तक में एक अलग स्थिति में था, जो मतलब ही यूज टू ड्रिंक और अलग स्थिति में था। फिर हम लोगों की मुलाकात होती थी, हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कशन करते थे, तो उसका वृंदावन जो है फ्रिक्वेंट आना जाना चालू हुआ उसकी फैमिली के साथ में। फिर धीरे धीरे उसने अपना वहां पर जाते जाते उसका सब चीजें छूट गई, उसने ऑटोमेटिक उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसने सब चीजें छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे उसके अंदर उसके विग्रह की सेवा इस लेवल पे करता था कि मुझे ऐसा बोलता था कि मैं जब तक उनको प्रसाद नहीं खिलाता हूँ ना प्रफुल्ल बोले, तब तक के वो प्रसाद लेते नहीं है, मुंह बनाते हैं ऐसा लगता है बोले। इस भाव में भी आ गया वो। अभी की कंडीशन में उसने अपना यहाँ इंदौर का से छोड़ के अपनी फैमिली के साथ में वो वृंदावन शिफ्ट हो गया है 1 महीने में। तो प्रभु ये स्थिति मुझे समझ में नहीं। वृंदावन धाम की अपनी एक महिमा है, जैसे मायापुर धाम, वृंदावन धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम, वहां हम भूमि को स्पर्श जैसे ही करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। जो भक्ति हम सामान्यतः कहीं पर दूसरे स्थान पे करते हैं, 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है अगर वृंदावन क्षेत्र में करते हैं, लेकिन उतना ही पाप भी मिलता है। अगर वृंदावन क्षेत्र में रह के इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उतना ही गुना फिर पाप भी मिलता है। इसलिए आचार्यगण ने ये मार्गदर्शन दिया है कि 3 दिन से ज्यादा धाम में नहीं रहना चाहिए। यदि धाम में रहना है तो कोई आचार्य, कोई शुद्ध भक्त के सानिध्य में अगर सेवा मिले तो रहना चाहिए, अन्यथा 3-4 दिन से ज्यादा भगवत धाम, ये वृंदावन धाम, मायापुर धाम में ज्यादा 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक सुविधा प्रभुपाद जी करके गए हैं। क्या सुविधा करके गए हैं? प्रभुपाद के सारे मंदिर ही वृंदावन धाम है, क्योंकि जहां भगवत चिंतन हो, भगवत सेवा हो, वही धाम वृंदावन है। चैतन्य चैतामृत उसका प्रमाण है। तो इसीलिए जहां भी भगवत संग मिले वह धाम वृंदावन धाम के समान मान करके अपनी सेवा पूजा करना चाहिए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मार्गदर्शन। अगर आप वृंदावन धाम में भी रहेंगे, मार्गदर्शन नहीं है तो अपराध कर देंगे, अपनी भक्ति को खो देंगे। हो सकता है कुछ दिन तक भावनात्मक
उन्नति लगे कि हाँ मुझे बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं रहेगा तो भक्ति खत्म कर लेंगे। और अगर मार्गदर्शन है तो अमेरिका या साउथ अफ्रीका के कोने में भी बैठ करके शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के अनुयायी वृंदावन की सृष्टि करते हैं। जहाँ वृंदावन जहाँ भी जाते हैं वहां वृंदावन धाम की सृष्टि करते हैं, भगवत कथा भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो उस तरह मार्गदर्शन में रह करके भक्ति करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्रभु। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन तो यही था जो अभी मुझे उनका आंसर, एक्चुअली मेरे प्रभु जी यही बोलते हैं कि हम लोग वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पे हम यही तो कहते हैं कि हमारी अभी वो कंडीशन ही नहीं हुई है कि हम वृंदावन धाम में रह सकते हैं। ये इसका आंसर तो मुझे मिल गया। तो प्रभु जी एक आंसर मतलब इस क्लास से भी रिलेटेड और बाहर से भी, मतलब मेरे एक रिलेटिव है वो भक्ति भी कर रहे हैं और डॉग से मतलब उनका इतना कनेक्शन है अभी बहुत ज्यादा, मतलब अभी इस समय नहीं वो रहा, लेकिन अभी भी मतलब उसका मन वहीं पे लगा रहता है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो उसको कैसे समझाएं कि वो तुम भक्ति कर रही हो, तुम उसमें अटैचमेंट तो तुम्हारी चेतना वैसी ही हो जाएगी एंड समय में, उनको ठीक है, कैसे? जो जिस स्तर पे है कम से कम भगवान के नाम ले रहे हैं, धीरे धीरे उनको भगवान से आसक्ति होगी। उनको इनडायरेक्टली भरत महाराज की कहानी सुना सकते हैं, भरत महाराज कैसे हिरण से आसक्त हो गए थे और फिर बाद में उनको जन्म हिरण का लेना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। अगर भगवान से आसक्ति होगी अपने आप बाकी आसक्तियां छूट जाएंगी। कुत्ते बिल्लियों की क्या 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 बात है, अपने परिवार से भी आसक्ति छूट जाएगी। लेकिन मुख्य बात है पहले भगवत चेतना में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। शुरू में एकदम से उनके आसक्तियों के ऊपर वार करेंगे तो भक्ति छोड़ देंगे। तो हमारा काम क्या है, अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति अपने आप होगा। तो उस प्रकार से हमको उनको पहले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भगवान सब कुछ उनकी आसक्तियों को ले लेंगे। भगवान क्या बोलते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिसको ज्यादा प्रेम करता हूँ उसका सब कुछ ले लेता हूँ। एक दिन कुत्ता अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन आसक्ति हमको भगवान से उनकी बढ़ानी है। ठीक है प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। प्रभु जी जैसे बोलते हैं हमें भगवान से मतलब हमें, हम जब इसमें जुड़ गए हैं तो हमें मतलब बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं, तो लेकिन उनका मतलब आदर सम्मान करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, तुम तो बिल्कुल भगवान में ही वो हो गई हो, कृष्ण में ही सब चीज, तो तुम्हारे में जो तो कठिनाई उनको आती है। पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए तुम्हारी बात माने कि भगवान की बात माने, किसकी बात। भागवत में भगवान बोल रहे हैं मेरे भय से सारे देवी देवता काम करते हैं, मेरे मुझ पर आश्रित हो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। तो तुम्हारी बात माने ना कि उनकी बात माने, किसकी बात माने। जी हाँ जी प्रभु जी। हम तो मन से नहीं कर रहे हैं, आप मन से बात कर रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए। आप कौन से शास्त्र से बोल रहे हो, हम लोग तो शास्त्र का पालन कर रहे हैं। तो उस तरह, और ये भी बात उनको बोलना चाहिए जो समझ सके। अगर कोई व्यक्ति समझने को तैयार ही नहीं है तो उसके साथ फिर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उनको बोलना हाँ हाँ हम सबके पूजा करेंगे, वो कौन डेली देखने के लिए आ रहे हैं हमारे घर। तो उस तरह जो बुद्धिमान है उनको शास्त्र की बात बताना चाहिए। जो एकदम ही अड़ जाए, बहस करने लगे, उनके साथ समय व्यर्थ करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, लास्ट क्वेश्चन मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक तो रंगनी प्रिय माता जी ने क्वेश्चन किया कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तो फिर वो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्या पता कि ये वाली बुक किसने लिखी है। ये तो ऐसे तो मैं वही बोल रहा था कि अगर कोई एकदम 2 और 2 5 बोलने लगे तो फिर उसके साथ हम गणित का बात नहीं कर सकते। आज तक भागवत में जो भी सिद्धांत दिए हैं एक भी व्यर्थ नहीं है। साइंटिस्ट बाद में रिसर्च करते हैं, भागवत में पहले लिखा है सब कुछ। उसके बाद भी अगर शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर कोई उनकी मदद कैसे कर सकता है। पिता को जानना है तो माता के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। माता बच्चे को दिखाती बेटा ये तुम्हारा पापा है। अगर माता के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो फिर पिता को जानेंगे कैसे। इसीलिए शास्त्र को अपनी माता स्वरूप मान के मानना चाहिए। जो ग्रंथ 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, ये सब ग्रंथों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हाँ, कोई सामान्य व्यक्ति की लिखी हुई किताबों पे हम विश्वास नहीं करते, लेकिन ये शास्त्र, वैदिक वांग्मय शास्त्र, ये अपौरुष्य है। इन वैदिक शास्त्रों के ऊपर अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो फिर उनके साथ समय व्यर्थ करने का हमारा कोई
कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे सेकंड क्वेश्चन ये कि जैसे संत तुकाराम जी गए, उनके लिए विमान आया, नीचे इतने लोग बेचारे उनकी उसमें रो रहे थे उनकी याद में, उनको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं भगवान को प्रे करूं कि उनको भी ले चलो? वो सभी के लिए प्रे कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति तो जाना चाहिए ना। जैसे कैलाश की कहानी है ना, नारद मुनि आते हैं, बोलते चलो कैलाश तुमको भगवत धाम ले जाता हूँ। बोलते नहीं 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 नहीं, अभी तो बहुत काम है, अभी कहाँ भगवत धाम जाओ, अभी मम्मी पापा की सेवा करना है। फिर शादी हो जाती है, बोलते नहीं पत्नी को देखना है, फिर बच्चे बड़े हो जाएं, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर कैलाश चलो। कैलाश बोलते नहीं नहीं, बच्चे ना दरवाजा खुला छोड़ के सोते हैं, मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ये आसक्तियों के कारण नहीं जा पाते। वैष्णव तो हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि सब जीवात्मा भगवत धाम जाए, लेकिन जीवात्मा नहीं चाहता है जाने की। ये जीवात्मा की मुश्किल है। अच्छा, उस संदर्भ में हम यही समझेंगे कि उनमें तो इतनी शक्ति है कि वो ले जाने के लिए रेडी है, चाहे तुम किसी भी अवस्था में हो, लेकिन बिल्कुल, जीवात्मा जानना ही नहीं चाहती है। हम सब इस्कॉन में आए हैं, हमने दीक्षा ली है, गुरु के प्रति समर्पण किया है, कि हमारे गुरु नहीं चाहते हैं भगवत धाम जाएं, फिर भी हम फाकी देते हैं। फिर भी कभी जप अच्छे से नहीं करते हैं, कभी भागवत छोड़ देते हैं, कभी मंगला आरती छोड़ देते हैं। तो इसमें कमी किसकी है? गुरु की थोड़ी कमी है, हमारी कमी है। ये हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बताई गौर प्रेमानंद।